हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने एक अगेन क्वेश्चन दिया था। भी क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा रफ स्केच अगर आप ड्रॉ कर लेते ना तो क्वेश्चन को थोड़े आसानी से कर पाते। ठीक है, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ये जो लाइन है, पहली चीज इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 होगा। मैं एक्चुअली इसका ग्राफ खींचना चाहता हूं तो दिस इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं। 1, थोड़ा सा 2, 3, 4 एंड हियर अगेन 1, थोड़ा सा नीचे करते 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो दिस लाइन विल बी, इसका ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा खींचना चाहूं तो चलिए अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। चलिए मेरा 4 मान लिया, इसको भी 4। सो दिस इज द लाइन x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4। नाउ अब क्या बोल रहा है, ये एक पॉइंट भी है -1, 2, -1, 2, तो -1 इधर कहीं होगा और 1, 2 यहाँ पे है। ये मेरा पॉइंट जो है मान लीजिए P है -1, 2। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point this। इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करना है और उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं, एम की वैल्यू आपको निकालना है। स्लोप, डायरेक्शन क्या बताता है? स्लोप ही ना, थीटा। आप बोलेंगे ना थीटा, तो थीटा लाइन के इक्वेशन में तो थीटा डायरेक्ट यूज होता नहीं। तो अब वो अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो अलग बात है, लेकिन वहां पे भी वो लाइन का स्लोप नहीं बताता है। तो सॉरी, लाइन का स्लोप वो एंगल जो आता है ना, अल्फा जो आता था नॉर्मल फॉर्म में, मैं बताया था, वो भी नहीं होता। तो अल्टीमेट स्लोप आप निकाल लेंगे और स्लोप निकाल लिया तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू m के इक्वल होगी, वहां से थीटा आ जाएगा। दैट मीन स्लोप निकालना होता जब भी डायरेक्शन आपसे पूछे। तो इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, सो दैट इट्स लिखा ना, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आपसे बोल रहा है ना, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से होके एक लाइन ड्रॉ करना है। मे बी ऐसे ये लाइन होगी, एक जस्ट रफ मैंने ऐसे खींचा, ये मेरी एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल। ओहो, थोड़ा सा ना प्रॉपर डायरेक्शन, डॉटेड लाइन। चलिए यहां से मैं अब इसी को मिला दूंगा तो आ जाएगा ना, आ गया। चलिए ये आ गया, बिल्कुल आ गया। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला मैंने इरेज कर दिया, हो जाओ। चलिए ऊपर वाला इरेज, ठीक है। अब ये मेरी लाइन है, ठीक। अब इस लाइन का डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, डायरेक्शन पूछ रहा है। सो दैट मीन्स ये थीटा अगर मैं निकाल लूं तो यही से tan थीटा, मतलब मैं अल्टीमेट इसका स्लोप निकालना है मुझे। स्लोप निकल जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, जो ग्रीन वाली लाइन, गिवन लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये मेरा पॉइंट Q है, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट P, जो मैंने P देखिए यहां पे ड्रॉ किया था ना, ये मेरा पॉइंट है। P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया है 3 यूनिट्स हो जाए। ये समझ में आया? तो करेंगे क्या, मुझे अल्टीमेट स्लोप निकालना है। स्लोप के टर्म में ना मैं इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अगर मैं मान लूं कि स्लोप जो है m है, तो इसके टर्म्स में मैं इस Q का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। और निकालने के बाद क्वेश्चन में दिया है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 3 है, इक्वेशन में रखूंगा, m की वैल्यूज आ जाएंगी, वहां से मैं निकाल लूंगा कि डायरेक्शन क्या होगा। अब पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो चलिए मैं मान लेता हूं, अब ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सो एज्यूम कर लेता हूं, लेट द लाइन बी, लेट द लाइन बी, बी ये क्या है, y इक्वल टू, मैं यही फॉर्म लेता हूं mx प्लस सी ना, ठीक है ना। तो यहां से इसका स्लोप m है, यही मुझे निकालना है। c y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ये तो मुझे पता नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं होगी, c निकल जाएगा वैसे। देखिए कैसे, देखिए ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है ना, तो सिंस, अब मैं आता हूं, सिंस 1 जो लाइन है पासेस थ्रू ये P मेरा जो पॉइंट है -1, 2, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे -1 रखिए और यहां से c, तो यहां से 2 इक्वल टू
माइनस एम प्लस सी। तो यहाँ से देखिए सी की वैल्यू आ गई 2 प्लस एम या एम प्लस 2, उठा के 1 में रख दीजिए। सो फ्रॉम 1 जो मेरी लाइन हो जाएगी y इजकल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस एम। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये अब नया मेरा जो लाइन थी ना जिसका स्लोप निकालना है, अब ये लाइन जो है पूरे पूरे m के टर्म में आ गई। यहाँ पे जो c इंटरसेप्ट था वो 2 प्लस एम आ गया। अब मुझे इस पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा ना m के टर्म में। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन और जो गिवन लाइन है उससे मैं सॉल्व करके क्या करूंगा, मैं जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। सो गिवन लाइन ए भी लिख लीजिए, गिवन लाइन इज क्या है, अगर यहां से लिखें इसी फॉर्म में लिखते हैं तो y इजकल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है ना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको लिख दीजिए 3। अब अल्टीमेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा 2 से 3 को, तो क्या हो जाएगा ये 0, और इधर जो है mx और इसमें x ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ये ऐड होगा तो 6 प्लस एम। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 और यहाँ से प्लस m प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन के साथ m प्लस 6 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन एक बार फिर से। हाँ गड़बड़ा दिए, क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, ये तो प्लस हो गया था लेकिन ये माइनस होगा, मतलब यहाँ पे -2 आएगा। चलिए ठीक है, -2 आएगा, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो ये -4 होगा, तो यहाँ से -2 आएगा। प्लीज चेक करिएगा, ये इसको माइनस कर दिया, -2, तो यहाँ पे m-2 इधर जाएगा तो m-2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, m-2। ठीक है, ये आ गया, और इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस एम अपॉन m प्लस 1, x की वैल्यू आ गई। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 3 में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। सो फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -x मतलब -2 माइनस एम अपॉन m प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से +4, एलसीएम ले लेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से -2 प्लस m, और यहाँ पे जब करेंगे एलसीएम तो +4m प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से 5m हो जाएगा +2 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। सो मेरा जो Q आया वो क्या आ गया, Q वो मेरा आया 2 माइनस एम अपॉन m प्लस 1 और 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। अब देखिए ये मेरा Q आ गया, ठीक है, Q ये कोऑर्डिनेट देखिए m के टर्म में। अब गिवन है PQ इजकल टू 3, तो यहां पे लिख दीजिए, गिवन है PQ दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। PQ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट में ना, इसको x2 y2 मानिए, और P जो मेरा दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं, कहा गया -1,2, इसको मानिए x1, इसको y1 और इसको x2 y2। तो क्या फार्मूला था डिस्टेंस का, x2 माइनस x1, तो मतलब 2 माइनस एम अपॉन m प्लस 1, और -x1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरा 5m प्लस 2 है अपॉन m प्लस 1, और यहां से -x1, दिस इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस इज गिवन 3। ठीक है ना, अब चलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हटेगा। अब जरा इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एम प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे 5m प्लस 2
और इसको करेंगे तो -2m -2 अपॉन m + 1 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए इसको आपको प्लीज सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ध्यान दीजिए। यहां से देखिए m - m से कैंसिल, 2 + 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बाई m + 1 इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्लस, यहां से क्या होगा देखिए, 3m 2 - 2 से कैंसिल हुआ, 3m का स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर अपॉन m + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां से तो कोई टेंशन है नहीं, क्यों ध्यान दीजिएगा, यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आएगा 1 + m स्क्वायर अपॉन 1 + m का या m + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। 9 से कैंसिल हुआ तो 1 + m स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 + m का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये 9 से कटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां से 1 + m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, m स्क्वायर देखिए m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा आ रहा है 2m, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से m की वैल्यू 0। अब बताइए जब m की वैल्यू 0, यही डायरेक्शन की बात कर रहा था ना, तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, जो मैं आपको बोला था कि अगर ये एंगल थीटा है तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे ये 0 है, तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। दैट मीन्स क्या हुआ, ये थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि वो लाइन जो है x एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। 0 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यही आपसे पूछ रहा था। सो रिक्वायर्ड लाइन मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपका आंसर हुआ, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने ग्राफ अगर आप एक्चुअल ड्रॉ करते हैं तो अगेन देखिए थोड़ा सा बेनिफिट जरूर होता है। अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। ठीक है ना, चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ये होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स क्या लिखा है, हैज इट्स इंड्स, अच्छा इंड्स एट द पॉइंट दिस एंड दिस। हाइपोटेन्यूज जो है उसके जो इंड्स है ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड, ये पूछ रहा है ना, परपेंडिकुलर साइड का लेग ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस। चलिए अब इसको जरा करिएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लेग मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं ना, ये हाइपोटेन्यूज का इंड्स दे दिया, इसका छोड़िए। परपेंडिकुलर लेग्स मतलब एक ये लेग है, एक ये लेग है, मतलब ये दो लाइंस है ना, और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि विच आर पैरेलल टू एक्सिस। बहुत आसान है, ये एक्स एक्सिस के ऐसे आप मान लीजिएगा, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया और ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स, इसको जरूर ट्राई करिएगा। इतना हिंट बहुत है, मैं इस ग्राफ को यहीं पे छोड़ दूं, अच्छा इरेज कर देता हूं। चलिए आपको ये किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से कर दूंगा, कोशिश करिएगा कि हो जाए।